जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की दो बेंच हैं, जम्मू बेंच और कश्मीर बेंच। दोनों ही जगह अलग अलग बार एसोसिएशन है। कश्मीर बार एसोसिएशन पर जो अध्यक्ष पद पर पिछले कई दशकों से बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनका नाम है मियां अब्दुल कयूम। मियां अब्दुल कयूम आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है, उनके साथ उनके गहरे संबंध हैं और वो अलगाववादी गतिविधियों में सालों से संलिप्त रहे हैं। इसी के चलते उन पर 2009-10 के समय एफआईआर भी हुई और उसके बाद भी वो समय समय पर देश विरोधी और अलगाववादी गतिविधियां करते रहे हैं। इसी के चलते पिछले वर्ष जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 में बदलाव किया गया और भारत का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर में लगा दिया गया, तो उस समय उन्हें डिटेन कर लिया गया था। उनके जो डिटेंशन ऑर्डर थे उनको चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट में जो सिंगल जज ने जो डिसीजन दिया था, वो एडवाइजरी बोर्ड की जो रिपोर्ट थी और उनके जो डिसीजन को देखते हुए उसको हाई कोर्ट ने कहा था कि ये सही है और उनका जो डिटेंशन है उसमें ऐसी कोई खामी नहीं है कि जिसके चलते उसको सेट असाइड किया जा सके। उसी की अपील अब जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने सुनी और उसने अपनी जजमेंट दी है और उसने 1978 के जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मियां अब्दुल कयूम का डिटेंशन सही माना है। उसमें यह भी कहा गया है कि चूँकि जो अपील थी उसमें कंटेंशन ये थी कि जो एफआईआर है वो 2009-10 की है और आज के समय में उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि केवल टाइम पास हो जाने से अगर कोई हीनियस क्राइम या ऐसे कोई काम से संबंधित अगर एलिगेशन है और एफआईआर उस समय फाइल की गई है तो वो समय के जाने से वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि पिछले 10 सालों में मियां अब्दुल कयूम की जो एक्टिविटीज़ रही हैं वो अलगाववादी एक्टिविटीज़ रही हैं और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ सीधा दिखाई देती है और उनकी तरफ से बार बार हमेशा ऐसा कोशिश की गई है कि जब भी मौका उनको मिला है उन्होंने पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की है। वो बार के लीडर भी हैं, उसके चलते उन्होंने जब कभी भी मौका मिला है उन्होंने सेसेशनिस्ट एक्टिविटी करने की कोशिश की है। उनकी तरफ से कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि उन्होंने वो आइडियोलॉजी छोड़ दी है जो एंटी नेशनल आइडियोलॉजी उन्होंने अपनाई हुई है। वो अलगाववादी लोगों के साथ क्लोज डोर मीटिंग करते हैं और ऐसी कॉल्स समय समय पर लेते रहे हैं जो भारत विरोधी है। इसके अलावा उस जजमेंट में ये भी बात की गई कि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल की बात ये कही गई थी कि जब तक कोई व्यक्ति किसी आइडियोलॉजी को मानता है और जब तक एक्सप्रेसली ये नहीं कहता कि मैंने ये आइडियोलॉजी छोड़ दी है, तब तक ये नहीं माना जा सकता कि उसके हृदय में कोई परिवर्तन हो गया है। मियां अब्दुल कयूम पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से दर्जनों बार उन्होंने ऐसे एक्टिविटी की है जो ये बताती है कि वो अभी भी उसी सेसेशनिस्ट या अलगाववादी विचारधारा को मानते हैं। अगर वो एक्सप्रेसली ये कहेंगे कि मैंने ये विचारधारा छोड़ दी है और मैं अब भारत विरोधी एक्टिविटी नहीं करूँगा, तब डिटेंशन ऑर्डर को आगे देखा जा सकता है। वो सरकार का मत था, लेकिन हाई कोर्ट ने, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने पीएसए के तहत उनका डिटेंशन सही माना है।